कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा हमने देखा था किस चीज़ के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करेंगे, कितने ब्लॉक होते हैं, इसके अलावा एस ब्लॉक को एस ही क्यों कहते हैं और पी ब्लॉक को पी ही नाम क्यों दिया गया और डी ब्लॉक को डी ही क्यों और एफ ब्लॉक को एफ ही क्यों। थोड़ा सा चलिए पीरियोडिक टेबल को स्टार्टिंग से देखते हैं। पीरियोडिक टेबल को स्टार्टिंग से देखने का मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग फेज में हमको जाना है ना, एकदम बेस पकड़ना है आपको। सबसे पहला एक वैज्ञानिक आए थे जी, जिनका नाम क्या था जी, डोबेराइनर। क्या नाम था इनका? डोबेराइनर। इन्होंने दिया था त्रिक का नियम। किस चीज़ का नियम दिया था? त्रिक का नियम। त्रिक का नियम, इसमें इन्होंने क्या बताया था? त्रिक का नियम में क्या किसी को पता है? त्रिक का नियम में ये बताया कि यदि हमारे पास 3 तत्व रहेंगे बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। कैसे रहेंगे? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 3 तत्व रहेंगे। तो जो बीच वाला तत्व होगा, है ना, उनका भार निकालने के लिए हमें औसत निकालना है। टोटल क्या कर देना है? औसत निकालना है। बीच वाले तत्वों का मान हमको निकालना है, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को हम क्या करेंगे? एकदम संयोजित करते चलेंगे। कार्बन को, किसको लिया था? कार्बन। इसके बाद लिया था नाइट्रोजन। इसके बाद किसको लिया था? ऑक्सीजन। पता है ना ये किसको लिए थे? ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार, ध्यान रहे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहला उत्पत्ति। किसके बारे में? आवर्त, मतलब तत्वों के बारे में, ठीक है ना, तत्वों का आवर्त सारणी का पहला उत्पत्ति। डोबेराइनर, उस समय बहुत सारे तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी। आगे समझ में, बहुत कम तत्व हमारे पास हुआ करते थे, तो एटॉमिक नंबर नहीं होता था। एटॉमिक नंबर नहीं होता था। अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि ये जो है इसका तो 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है। भाई इससे कोई मतलब नहीं है हमको केवल भार से मतलब है। तो कार्बन का कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? 14। इसका कितना होता है? 16 परमाणु भार, ठीक है। अब ये तो मान लो कि हमको पता है, लेकिन इनके नियम के अनुसार क्या है कि बीच वाले तत्व का भार अन्य 2 तत्व जितने भी है उनका औसत जब ज्ञात करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। औसत कैसे ज्ञात करते हैं इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे समझो कि हमारे पास है 3, 5, 7, 5, 2। इसका हमको औसत ज्ञात करना है। तब कैसे औसत ज्ञात करेंगे? सीधा इसको प्लस कर देंगे। क्या 1 और 3 कितना होता है? 4। 4 और 5 कितना हो गया? 9 और 7 16 और 5 कितना हो गया? 16, 5 21 और 2 कितना हो गया? 23। आगे समझ में, तो 23 और बटे में कितना कर देंगे? 1 2 3 4 5 6, जितना है उतनी संख्या को क्या कर देना है? जोड़ देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। औसत कैसे ज्ञात करेंगे? बोला कि बीच वाला ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको और इसको हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 12 + 16 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे? औसत निकाल देंगे उसका। क्या कर देंगे? औसत निकाल देंगे। तो पहला देखो, इसको जोड़े इसको जोड़े तो बट्टे कितना हो जाएगा? 2। तो डोबेराइनर त्रिक में हम लोग नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 तत्वों को लगातार लेना है, आगे समझ में, बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से, और बीच वाले का भार निकालने के लिए जितना पहला और तीसरा होगा उन दोनों को जोड़ के और बट्टे में कितना कर देंगे? 2 कर देना है। आगे समझ में, तो 12 और 16 कितना होता है? 28। 28 बटे कितना करेंगे? 2। तो बीच वाला नहीं आ गया? 14। तो ये था हमारा डोबेराइनर का त्रिक नियम। ये सवाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, बस इतना पूछेगा कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था। तो त्रिक का नियम, और त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर ने। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब एक नियम था हमारे पास, एक और वैज्ञानिक है, इनका नियम सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे जैसे तत्वों की मात्रा बढ़ती गई, जैसे जैसे तत्वों की खोज हुई, उस प्रकार से इनका जो था द्रव्यमान के बढ़ते हुए त्रिक का नियम मतलब काम नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड। क्या बोलते हैं जी? न्यूलैंड। उन्होंने दिया हमारे पास अष्टक का नियम। कौन सा नियम दिया? अष्टक का नियम। अष्टक के नियम में ये था, देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं। न्यूलैंड आते हैं ना जी, कौन आते हैं? न्यूलैंड। ये देते हैं हमको अष्टक का नियम। आपको पता है ये क्लास पूरी तरीके से बेसिक है, क्योंकि 12th 11th सब एक में है, ठीक है ना, इसलिए। तो अष्टक का नियम इन्होंने दिया। अष्टक के नियम में क्या बताया था? आपको एक म्यूजिक का हमने वहाँ पे लिया था नाम, जिसका क्या नाम था जी? सा रे गा मा पा धा नी सा। आगे समझ में, मतलब कहने का था कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पे था। यहाँ पर भी हमको द्रव्यमान को कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम रखना है। अगर समझ में, बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पे टोटल 8 तत्व लेना है। कितना तत्व लेना है? 8 तत्व लेना है। यहाँ पर गिन कर देखिए तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए 8 तत्वों को हम लेंगे एक लाइन से। किसने बोला? न्यूलैंड। अष्टक के नियम में 8 को तत्वों को लेना पड़ेगा बढ़ते हुए द्रव्यमान के रूप में, और 8वां तत्व होगा ना उसका गुणधर्म, मतलब 7 तक तो ठीक है, लेकिन 8वें में जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे 8वां तुरंत मैच कर जाएगा किससे? पहला से।
क्या मैच करेगा, उसका पूरा पूरा गुण मैच करने लगेगा। गुण, अब ऐसा नहीं कि परमाणु द्रव्यमानु में मैच कर देगा, नहीं ऐसा नहीं, केवल क्या मैच करेगा, गुणधर्म। देखिए सारे गामा पाधा नीसा सा से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 8वें नंबर पर जाकर क्या हो गया, सा। इसमें कुछ तत्वों का एग्जाम्पल भी आपको हम दिए हुए थे, याद है, देखिए उस चीज़ को कहाँ से लिए थे हमने, लिथियम से, कहाँ से लिए थे, लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, इसके बाद बोरान, इसके बाद कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद बस गिन लो कितना हो गया, लिथियम। अगर मैं हमको भार से केवल मतलब है कि किस चीज से मतलब है जी, भार से, तो इसका भार कितना होता है, इसका भार कितना होता है, तो लिथियम का भार कितना होता है 7, इसका कितना होता है 9, बोरान का कितना होता है 11, कार्बन का 12, इसका 14, इसका 16 और इसका 19। आगे समझ में, अब इसको गिन कर देखो तो 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया 7। ये था न्यूलैंड का नियम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ही आता है ड्रामा के रूप में कि 1 2 3 4 5 6 7 तो लिए, लेकिन 8वां तत्व क्या आएगा, हम बोले थे ना कि 8वां तत्व जो भी आएगा उसका पूरा पूरा मैचिंग किससे करेगा, पहला से मैच कर जाएगा। आगे समझ में, तो वही चीज़ अभी यहाँ पर पढ़ना है हम लोग के कि जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, भार देखिए भार बढ़ते हुए क्रम की, इसके बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। जैसे लिथियम से मैंने वो उठाया, अच्छा हाइड्रोजन के क्यों नहीं उठाया, हाइड्रोजन को कल पढ़ाया था कि वो आवारा तत्व है, क्या है, आवारा है। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, क्या आता है, हीलियम। हीलियम को अपवाद में हम लोग पढ़ते हैं, आगे समझ में, हीलियम को किस चीज़ में पढ़ते हैं, अपवाद में, इसीलिए हीलियम को भी नहीं लिया। लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एक क्या आ गया, फ्लोरीन। अब आता है हमारे पास 10 नंबर पर, यदि एटॉमिक नंबर के आधार पर बढ़े तो 10 नंबर पर क्या आ जाएगा, नियोन। लेकिन आपको पता है ना कि अभी तक तो एटॉमिक नंबर आया ही नहीं है, एटॉमिक नंबर तो मोस्ले ने दिया था ना, जिसके बारे में आगे पढ़ना है अभी, तो हम लोग अभी द्रव्यमान में ही उलझे हुए हैं। तो इसके बाद हमारे पास 8वां तत्व कौन सा आता है बताइए, 8वें नंबर का तत्व क्या चीज आ सकता है इस जगह पे, तो क्या आता है हमारे पास, सोडियम। क्या आता है, सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है 23। अब एक बात बताइएगा कि ये तो 8वां तत्व तो मिल गया, जिस प्रकार से सारे गामा पाधा निशा में 7 तक नहीं मिल रहा था और 8वें नंबर वाला तुरंत किससे मैच किया, पहले वाले से मैच किया। सेम उसी प्रकार से केवल गुण मैच किया, ऐसा नहीं कि सा यहाँ पे लिखा है तो सा यहाँ पर भी आएगा, दोनों को मिला दो सास बन जाएगा के लाइन में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हो गया, इसका मैच करेगा इससे, देखना ध्यान से, इसका मैच कर रहा है क्या, देखो तो, देखो इसका द्रव्यमान मैच नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोला है कि द्रव्यमान मैच नहीं करेगा। सोडियम का जिस प्रकार से गुणधर्म है उसी प्रकार का गुणधर्म लिथियम का भी होता है। दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में एलिमेंट्स, इसको मेटल्स बोलते हैं, धातु होता है, सबसे ज़्यादा क्या करता है, रिएक्शन। जब हम लोग सोडियम ले लिए तब स्टार्ट एक और धातु से करेंगे, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, सोडियम से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है, सोडियम। स्टार्ट करो, सोडियम कितना होता है, इसके बाद सोडियम के बाद कितना आएगा, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद सल्फर, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद बस। अब 8वां नंबर चाहिए ना हमको। देखो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 था, सोडियम का आप एटॉमिक मास निकाले, क्योंकि एटॉमिक मास के आधार पे हमको जाना है ना, जिस एक सीक्वेंस बैठाना है कि 8 तक लिखने के बाद फिर से आपको कहाँ पे आना है, नीचे आ जाना है, फिर से मतलब नीचे वाला स्टार्ट करना है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्लोरीन मान लो यहाँ पे आ गया 7 तक, इसका एटॉमिक मास भी बताइए। सोडियम का भी जस्ट मैंने बताया था कितना होता है 23, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 27, इसका कितना होगा 28, इसका और इसका 32 और इसका कितना हो जाएगा 35.5। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब जो आगे जैसे ही गया, क्लोरीन के बाद जैसे ही आगे गया तो कौन सा तत्व आ जाएगा हमारे पास, पोटेशियम। कौन आ जाएगा, पोटेशियम। कितना होता है के, पोटेशियम क्या लिखते हैं के। अब बताना इसका इलेक्ट्रॉनिक वो कितना होता है 39, कितना होता है 39 एटॉमिक मास होता है। अब एक बात दिमाग लगाओ, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो था बढ़िया, लेकिन इसका पूरा गुणधर्म मैच किससे किया, लिथियम से। अब बताना, सोडियम से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम। पोटेशियम भी किससे मैच किया 8वां नंबर में जाने के बाद, सोडियम से। आगे समझ में, तो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही गुणधर्म के हैं, एक एक कठोर के नवा वाले तीनों, ठीक है, एक के जैसा रिएक्शन करेगा। इसमें एक चीज़ हम बताए थे आपको कि तीनों में से ज़्यादातर सेफ करने की ज़रूरत हमारा होता है सोडियम को। सोडियम को ऐसे ही जैसे पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, ब्लास्ट। अभी आप लोग को पढ़ा था ना काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में, कि जब सोडियम को हम लोग उसके टुकड़े को पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के अब H2 गैस निकल जाता है, यानी कि ब्लास्ट कर जाता है। कौन सा रिएक्शन है,
बताइए, ताक्षणिक अभिक्रिया होगा कि अत्यंत धीमी अभिक्रिया होगा कि मध्यम अभिक्रिया होगा? एकदम ताक्षणिक। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट वाला होता है एकदम ब्लास्ट, फटाक से क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। इसीलिए इसको सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रख सकते हैं। हालांकि हर एक तत्वों के बारे में पढ़ना है, जितना भी पी ब्लॉक एस ब्लॉक जितना जाएंगे ना, सब में तत्वों के बारे में ही पढ़ना है विथ ट्रिक्स। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, सब ट्रिक के हिसाब से पढ़ाएंगे। अभी बस इतना समझिएगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोग पढ़े, इसमें क्या था कि 7 को लेना है और 8वां का गुणधर्म किससे मैच करेगा? पहला से। ये अब आते हैं हमारे पास लोथर मेयर। क्या आता है जी? लोथर मेयर। कौन आते हैं? लोथर मेयर। इन्होंने एक ग्राफ दिया था। इन्होंने क्या दिया? ग्राफ। लोथर मेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका वाला जो था ना सक्सेस नहीं हो पाया उतना ज़्यादा, इनका वाला उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, कल इलेक्ट्रॉनिक विनाश पढ़ा रहे थे तो एक चीज़ और कि अष्टक पूरा करना चाहता है। रिएक्शन में हम लोग बताते हैं ना हर समय कि कोई भी तत्व जो है रिएक्शन करते वक्त क्या करना, पूरा करना चाहता है? अष्टक। अष्टक वाला नियम न्यूलैंड वाला ही फॉलो होता है। यानी कि हम लोग इनको बुरा नहीं कह सकते कि आपका नियम खराब था, नहीं, उस समय के तत्वों की उपस्थिति के हिसाब से इनका नियम सटीक था। अब जब न्यूलैंड आए तो इनका भी नियम फॉलो किया जाता था, इनका भी किया जाता था, ऐसा नहीं। और आज भी जब मोस्ले लास्ट में हम लोग की आधुनिक आवर्त सारणी दिया ना, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ये सबके बातों को फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि अपना मन से दे दिया आप लोग इन लोग को फेल करके, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लोथर मेयर ने क्या किया कि इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया, एक साइड ऐसे एक साइड। अब इन्होंने इस प्रकार से कुछ बना दिया और बोल दिया कि जिसका जहां जहां पर बिंदु बन रहा है समझो कि उसका वही गुण बन गया, जिसके बारे में आपको एनसीईआरटी में इस एपिसोड में आपको ये नहीं बताएंगे हम, ठीक है ना। ये 11th के लिए है स्पेशल एकदम। इसके बाद अब एक लास्ट वैज्ञानिक हमारे पास आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडलीफ। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेंडलीफ में ये था कि अभी तक देखिए डोबेराइनर ने भी एटॉमिक मास को लिया, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास को लिया और मेंडलीफ ने भी द्रव्यमान को ही लिया, परमाणु के द्रव्यमान को भी लिया। यानी कि मेंडलीफ थोड़ा सा एक बेस दिया हम लोग के, एक बेस दिया, मतलब कि होता है ना आधार, इसी आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक टेबल को तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात था यहाँ पे कि मेंडलीफ वाले में कि इन्होंने द्रव्यमान लिया, तो इस प्रकार से भी जो इनका था उस तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल हो गया। सेम कंडीशन था, लेकिन इन लोग मेंडलीफ में इनके में 2 चीज़ आया हमारे पास। एक आया कि किस प्रकार से इनका जो आवर्त सारणी है वो उपयोगी है और किस प्रकार से इनका वाला अनुपयोगी। मतलब एक होता है ना कोई भी काम करते हैं तो कमी और अच्छाई, तो क्या क्या अच्छाई था इनके वाले में? अच्छाई ये चीज़ आया कि हम तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते थे। नए तत्वों की उपस्थिति जैसे होती तो उनके खोज के लिए जगह भी था, आगे समझ में। और हर एक तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर इन्होंने बांट दिया था। कुछ कुछ जो कमियाँ थी वो सब कमी भी था जो कि आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ पे उतना डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग इसमें पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं, आगे समझें। एक हमारे पास आते हैं मोस्ले। क्या आते हैं? मोस्ले। मोस्ले क्या करते हैं कि ये देते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पे। किनके क्रमांक पे देते हैं? मतलब इनका भी बात माना इन्होंने, डोबेराइनर का भी, न्यूलैंड का भी और मेंडलीफ का भी, लोथर मेयर का भी। तीनों का गुण का, द्रव्यमान का, त्रिक का नियम, अष्टक का नियम सब कुछ अप्लाई करते हुए इन्होंने दे दिया एक चीज, परमाणु संख्या। क्या दे दिया? परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या यही आता है और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किन्हें कहा जाता है? मोस्ले को। मोस्ले ने दिया हमको क्या चीज? आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि आज हम लोग अपने पास रखते हैं और देखते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं कि आवर्त सारणी में ब्लॉक बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं जी? ब्लॉक। ये चीज तो पता है ना, आवर्त सारणी में क्या बना हुआ है? ब्लॉक। कितने ब्लॉक है टोटल? 4 बताए थे ना कल, बहुत कुछ कल बता चुके हैं। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, बताया था ना। इसका ग्रुप का संख्या देखिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु में एक कक्षा होता है KLMN और एक होता है उप कक्षा जिसको बोलते हैं SPDF। एस का कैपेसिटी है 2, 4 4 आगे बढ़ना है, पी में हो जाएगा 6, डी में हो जाएगा 10, आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14, इतना ना। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वो तो रही परमाणु की बात, अब उसको छोड़ दो या कुछ भी करो, याद करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। SPDF का मान आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। आगे बढ़ते हुए मैंने कल एक चीज़ बताया था इसी कैलेंडर में आपको कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। YouTube वालों के लिए एक चीज़ है कि यदि आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं, जहाँ पे मेरा हाथ जाता है या जो भी चीज़, तो आप अपने डिस्प्ले को जूम करेंगे क्योंकि YouTube का एक न्यू फीचर आया हुआ है कि आप वीडियो में यदि किसी का नाक या थोबड़ा को जूम करना चाहते हैं, उसी जगह पे खाली जूम आउट कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो जूम होने लगता है उस जगह पे ही, ठीक है। और यदि ये वाला फीचर नहीं दिया है तो आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को क्या करने की जरूरत है? अपडेट करने की जरूरत है। अपडेट कर दीजिए, न्यू वाला फीचर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ना, इसको मैंने बताया कि एक को बोलते हैं एस ब्लॉक,
एस ब्लॉक कहाँ पे होता है जी, इस साइड में होता है। कहाँ पे होता है, इस साइड में, बीच, फिर इस वाले कोने से ढकना है इस कोने में, क्या बन जाएगा इस जगह पे, पी ब्लॉक। यहाँ पे क्या होता है, डी ब्लॉक, नीचे क्या होता है, ए ब्लॉक। अब देखना कि एस का कैपेसिटी था हमारे पास उस साइड में 2, यहाँ पर भी देखो बताए थे कि टोटल आवर्तों की संख्या कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में, तो 7 होती है, कल बताया हुआ है। किसको कहते हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। एक होता है समूह, समूह को कितना नंबर है, 18, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट, ये जाएगा। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि इधर से इधर जाने वालों की संख्या कितनी थी जी, 7, और गिन कर देख सकते हैं आप, आपके पास, सबके पास है ना एनसीईआरटी। ऊपर से नीचे आने के लिए भी क्या चाहिए, जितने भी ऑनलाइन भी है, आप लोग के लिए कोई अलग सा बुक नहीं चाहिए, आप ओनली एनसीईआरटी जो सरकारी किताब होता है ना, उसको लेकर अपना पढ़ाई कीजिएगा। आल किताब लीजिएगा, दिमाग सस्पेंशन में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, समूह पता चला, आवर्त पता चला, क्या होता है आवर्त पता चला। अरे मैट्रिक में इसका बहुत अच्छा झांकी था, और यहाँ पे तो बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। इसके बाद देखिए आगे, अब है कि हमारे पास एस वाले को एस ब्लॉक ही नाम क्यों दिया गया। फॉर एग्जांपल कि एस ब्लॉक हमारे पास कितना है जी, एस ब्लॉक, देखना ध्यान से, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, 2, और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, 6, और डी ब्लॉक में 10, ए ब्लॉक में कितने होंगे। अब आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एस ब्लॉक को पूरी तरीके से याद करने का ट्रिक, और एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना महत्व बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स का कितना उपयोगिता है, ठीक है। इस वाले एस ब्लॉक को, ये हम ब्लॉक पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं जी, ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में उसका नाम एसी क्यों दिया गया, बताइए। सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट हमको जानना पड़ेगा ना क्या होता है। एस ब्लॉक में कितने हमारे पास ग्रुप आ गए, 2, कितने ग्रुप हैं, 2, तो एक ग्रुप को एक साइड में रखो और एक ग्रुप को एक साइड में रखो। पहले एस ब्लॉक को फाइनल कर लो एक लाइन में, ठीक है। अब उसके बाद उसको फाइनल करने के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक में क्या क्या उसकी उपयोगिता है, और एस ब्लॉक को याद कैसे करेंगे। तो आपको पहला ट्रिक हम बताए थे, याद है ना, क्या बताए थे जी, हाँ एक चीज बताया था, नंबर 1 ग्रुप के लिए हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, क्या बताए थे, फरियाद, ठीक है। जहां तक मुझे पता है कि रब उर्दू का शब्द है और फरियाद भी उर्दू का शब्द है, आगे समझ में, हमारे लिए, ठीक है। एक बताया था लीना के काना मांगे वाला ट्रिक, सक्रियता से नहीं था वो, है ना, कि कौन ज़्यादा रिएक्टेबल है, कौन उससे कम है, कौन ये। सेम वैसे ही हर एक पॉइंट पे आपके पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है, ट्रिक आता है। हमारे लिए H4 क्या आ गया, और ये सच्चाई भी है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हम आपको बता दे रहे हैं एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं जी, एस ब्लॉक के जितने भी होंगे सभी क्या होंगे, क्षारीय। सभी हल्के भी होते हैं, सभी क्या होंगे, हल्के भी होते हैं। अगर समझ में, सभी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्शन करेगा कि कहना ही नहीं है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये सच्चाई है कि क्या है। सभी क्षारीय मतलब क्या होता है, क्षारीय। जैसे कि क्लास 10th में एक चैप्टर था लवण वाला, था ना, अम्ल क्षारक लवण, उसमें बेकिंग सोडा का आता था। क्या बोलते थे कि जब हमको खाना को बढ़िया, मतलब क्या होता है, टाइट होता है ना, जैसे ऐसा खाना कोई बनाता है ना, जैसे ठेकुआ बनता है, क्या बोलते हैं उसको, ठेकुए बोलते हैं क्या, हाँ खजूर, अरे कुछ भी जो भी हो, मतलब जिससे दांत टूट सकता है, बुढ़ियन के, हम लोग का नहीं, कोई बुढ़ी के दे दो खाने के लिए, तोड़ ताड़ लेगी, ठीक है ना, ऐसे। अब फिर गरियागी प्लस में कि तू ही ना बनी ले रहा, ऐसे बोल देगी सीधा, ठीक है ना। तो क्या करो, उसमें क्षारीय चीज मिलाते थे, बेकिंग सोडा, ताकि क्या बन जाए वो, जैसे ना क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि कहीं पे वो बन रहा है, कचौड़ी बन रहा है, क्या बन रहा है, कचौड़ी, उसमें जब तक थोड़ा सा बेकिंग सोडा नहीं मिलाएगा तब तक बढ़िया से नहीं बनेगा, नहीं तो लकड़ी जैसा हो जाएगा, चबाएगा तो काटेगा, लगेगा ना कि 4 सांझ के बाकी है, सूखल सूखल सा ऐसा लगेगा उसको, ठीक है, ऐसे। तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय होंगे, फिर क्या होंगे, हल्के होंगे, और अधिक अभिक्रियाशील करते हैं, अब बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो H आया, लिथियम आया, ना को क्या लिखेंगे, सोडियम, करो पोटेशियम, रब रबीडियम, एस CS, फरियाद फ्रेंसियम, क्या गया, फ्रेंसियम। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप का याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ। एस ग्रुप के पहले वाले को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन ग्रुप। अब हर एक चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, हर एक एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना है। इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोल रहे हैं ना,
हाइड्रोजन ग्रुप, आप लेकर बैठिए उसको, क्या कीजिए उसको लेकर बैठिए। ये कैलेंडर महाराज है ना, इसमें साफ साफ एकदम देखो ऊपर से नीचे हम लोग की क्या करना है, देखिए पीरियोडिक टेबल का एक गुण आपको याद होना चाहिए कि जैसे उस वाले क्लास में क्या था कि 1 से लेकर 20 तक आपको सीरियल से याद करना है। कैसे याद करना है? सीरियल से, एकदम सीरियल से। एक बार बोल के बता दो क्या होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, ये था। तो 20 तक आपको कैसे याद करना है? सीक्वेंस से, परमाणु संख्या के आधार पर। मोसले का बात मानना है, वहां पे क्या मानना है? मोसले का बात मानना है। इसके बाद जो है हम लोग क्या याद करेंगे? अप एंड डाउन, यानी कि ग्रुप वाइज याद करना है। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप हैं। 18 ग्रुप में से देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 कोई है ना, तो 14 कोई नीचे है, नहीं तो इन लोग को जोड़ो। देखो यहाँ पे एसपीडीएफ में देखना यहाँ पे ना। अब कोई बोलेगा तो बोलेगा ना कि ना सर जब इसको ग्रुप बोल रहे हैं तो देखिए तो 2 6 8 हो गया, 8 और 10 18 हो गया, और 18 और 14 कितना हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, हम लेकिन हमारे पास ग्रुप कितना है? 18। देखो यहाँ पे दिमाग काम करना चाहिए आप लोग की, बुद्धि थोड़ा सा। यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पे पी ब्लॉक में कितना है? 6 गो, तो कितना हो गया? 8 गो। यहाँ पे 6 गो है, 10 गो है, तो 8 और 10 कितना हो गया? यहाँ पर ही हमारा हो गया है 18। लेकिन देखो ये 14 को घर द्वार छोड़ के बीच में से भाग गया है, मतलब दोनों क्या कर गया है? दोनों प्राणी अपन घर छोड़ के अलग हो गया है। तो अलग हो गया है तो उसको अलग ही ना गिनेंगे, तो उसको अलग गिनेंगे तो 14 को ले लो एक लाइन में, 14 भी भरा हुआ है उन लोग का। ठीक है, इसलिए आप फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। बाबू ज़्यादा खा लिए हो तो वो कर लिया करो, क्या बोलते हैं उसको, पानी पी लिया करो। ठीक है, देखिए आगे। तो पहला हाइड्रोजन ग्रुप आता है। एस ब्लॉक में क्या आता है हमारे पास? हाइड्रोजन ग्रुप। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, और ये सच्चाई है, सच में मत करो। क्या करो? सच में मत करो, सच में कोई फरियाद मत करो। फरियाद का मतलब मेरे ख्याल से होता है प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। रब मतलब होता है ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर। अगर समझ में, तो हमारे लिए किसी को ईश्वर से प्रेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह, मतलब सच में नहीं करेगा तुम लोग? नहीं, चलो ठीक है, मत करना, कोई बात नहीं। अगर समझ में तो ये प्रार्थना और मत करना, वो बात क्या लिखा जी? हाँ देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसमें देखिए सवाल कैसे पूछता है, ये पॉइंट को समझेगा, ये पॉइंट को समझेगा। सवाल पूछता है कैसे? सवाल ऐसे नहीं पूछता है कि हमारे लिए सीक्वेंस से इसको लिखो, ऐसा कभी नहीं पूछता है। ठीक है, आपको ये पूछेगा कि इस वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। उस टाइम ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा? काम करेगा। और कभी ऐसे याद नहीं करना चाहिए पागलपन, जैसे पहाड़ा पहले लोग ना, टीचर लोग क्या करवाता था, 40 तक पूरा रटवाता था एकदम कि यादें करो। भाई बताओ कि यदि तुमको 15 तक पहाड़ आ रहा है, 20 तक पहाड़ आ रहा है, और बाकी पहाड़ा को आपको लिखने आ रहा है, फटाफट निकालने आ रहा है, जितना स्पीड में आप, जैसे कोई बोल दिया 29 के पहाड़ा सुनाने के लिए, तो 29 8 जितना आप बोल के निकालिएगा उतना 29 गुने 8 करके फट में नहीं आता है। तो ऐसे ही कर लो आराम से। तो कहला रटना उतना ज़्यादा, तो 118 को रटना कोई ज़रूरत नहीं है। कितने केमिस्ट्री वाले टीचर रटवाते रहेंगे, रटो नहीं, 20 तक रटना है। कितना रटना है? 20 तक। कितना रटना है आपको? 20 तक। अब इतना स्पीड रटो कि एकदम बिंदास रहो पूरा। एटॉमिक नंबर, संकेत, सिंबल जिसको बोलते हैं, आगे समझ में, तत्वों का नाम याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखिए सबसे टॉप पे रखा गया है। हाइड्रोजन कहाँ रखा गया है? सबसे टॉप। ध्यान दीजिएगा, बात से एक एक बात को समझना, इतना डीप में नहीं पढ़ाया गया होगा, जब कोई इसको भी पढ़ाया होगा। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखे हम लोग? नंबर 1 पे। देखिए हाइड्रोजन को जब इस दुनिया का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण होता था, बिग बैंग का जब प्रोसेस हुआ, मतलब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ना, बिग बैंग जिसको बोलते हैं। तुम लोग हंस रहा है, पता नहीं है इसलिए हंस रहा है, ठीक है ना, बिग बैंग। तो ये वाला जब हुआ तो उस समय जो गैस बनता था, चाहे यदि कोई एक तारा की यदि बात करें, जो तारा होता है ना, तारों की जब उत्पत्ति होती है तो उस टाइम उसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को बस ऐसा समझना कि जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। आगे समझ में। अब देखिएगा हाइड्रोजन किसी से रिएक्शन कर लेता है। हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करता है? किसी में सट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है इसका। अभी जस्ट मैंने बताया एक चीज, देखिएगा हाइड्रोजन को टॉप पे रखने का बहुत सारा रीजन है, एक कारण नहीं है। किसी को जेल में बंद करने का एक कारण से उसको बंद किया जाता है क्या? जल्दी किया जाता है, लेकिन तुरंत जल्दी छूट भी जाता है। लंबा समय के लिए फंसाना पड़ता है उसको पूरी तरीके से जाल में। अब देखिए बेचारा के बता दिया कि एस ब्लॉक तो क्षारीय ना होता है जी। तो अब एक क्षारक का एग्जाम्पल दीजिए आप लोग। NaOH नाम सुने हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सटल है कि नहीं? एक साथ है, सटल है ना। लेकिन अभी बताए थे कि क्या होता है? क्षारीय। तो ये तो भाई क्षारक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यदि देखेंगे पेटवा में घुसेंगे तो HCl घुस के ही ना घुसल है। HCl क्या है? अम्ल न है जी। तो अम्लों के साथ जाकर रिएक्शन नहीं कर दे रहा है, तो गड़बड़ है कि नहीं घोटाला? गड़बड़ घोटाला है। कब वो क्षारक के साथ जा रहा है, कब वो इसके साथ जा रहा है, तो नाम रख दिया सब लोग इसको लफुआ। क्या नाम रख दिया? लफुआ। जा आवारा तत्व। क्या हो गया ये? आवारा तत्व। सवालवा जौन बढ़िया शरीफ आदमी रहता है उसको कोई पूछता है का? सवालों पता है एग्जाम में क्या पूछेगा? जो सबसे टेढ़ मेढ़ है ना ओकरे सवाल डाल देता है। जैसे देखना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कभी रबिडियम का सवाल पूछता है? कभी भी सर सवाल पूछता है क्या? रबिडियम का क्या होता है, सिंबल, ये सब पूछता है? सीजियम फ्रांसियम का पूछता है उतना ज़्यादा नहीं। क्या पूछेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों को उठाता है क्योंकि तीनों ज़्यादा अपत करके रखता है। तीनों का 3 लक्षण है, पूरा बताएंगे अभी। हाइड्रोजन को क्या कहा गया? आवारा तत्व कहा गया, क्योंकि कभी इससे रिएक्शन करता है, कभी इससे रिएक्शन करता है, इसलिए इसको बोल दिया आवारा और घर दुरा से बाहर निकाल दिया गया। पीरियोडिक टेबल में भी देखिएगा ना तो हाइड्रोजन को सबसे टॉप पे या तो टॉप से एक साइड में हटा के रखता है, उस साइड में, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? आवारा तत्व बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग आएंगे किस में? लिथियम में। लिथियम को क्या कहा गया था? हल्का धातु कहा गया। क्या कहा गया जी? हल्का धातु। सबसे हल्का धातु क्या होता है? लिथियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का धातु किसे कहा गया? लिथियम। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? सोडियम। क्या आ गया जी? सोडियम। सोडियम को पता है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम के बारे में तो क्लास 12th में बहुत पढ़ना है। पढ़ना कि नहीं पढ़ना? क्लास 12th केमिस्ट्री में सोडियम का तो सत्यानाश कर देना है, जितना मन है उतना पढ़ो किरोसिन तेल में। अच्छा एक बात बताओ, किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखेंगे? वायु के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? वायु के साथ रिएक्शन करेगा तो तुरंत जलता नहीं है, जलता है, आग पकड़ लेता है। लेकिन जब बहुत जल्दी रिएक्शन कराना है तब क्या करेंगे? धर के डाल दो पानी में। एक टीचर वाला बताया था ना एग्जाम्पल, ठीक है, इन लोग को बता दें। बताया था ना, एक थी हिंदी की मैडम। अब मैडम बड़ी टेढ़ होती है, एक बात याद रखना, मैडम क्या होती है? टेढ़। ओकनी कंजूस। हिंदी वाला के कुछ पता चलता है क्या उतना ज़्यादा? अब ये बात नॉलेज के ऊपर नहीं बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कैरेक्टर भी आ जाता है कि यदि हम प्रतिदिन हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हमको साइंस से क्या मतलब है कि नहीं? तो वो हिंदी वाली मैडम थी कंजूस। अब एक बढ़िया एकदम केमिस्ट्री वाला जेंट्स टीचर था। कैसा टीचर था जी? जेंट्स टीचर था। केमिस्ट्री वाला जो टीचर हुआ था ना, जेंट्स था, वो कंजूस था। क्या था? कंजूस। एक दिन, और वो केमिस्ट्री पढ़ाता था, जो जेंट्स टीचर था वो क्या पढ़ाता था? केमिस्ट्री। एक दिन बच्चों को लैब में ले गया प्रयोग कराने के लिए। कहाँ पे? ऊपर। यही कि सोडियम कैसे रिएक्शन करता है। तो ले जाके एक साइड में रखा था उसने प्लास्टिक में क्या चीज़? सोडियम। और एक साइड में रखा था, वो नहीं होता है बड़ा सा बर्तन, उस बर्तन में रख दिया था क्या चीज़? पानी। अब सब लेकिन जब गया 50-60 को लेकिन लैब में केमिस्ट्री वाले टीचर के साथ, तो मैडम भी गई। अब मैडम जहाँ जेंट्स टीचर वहाँ पे मैडम वाली टीचर भी गई कि क्या बात है भाई, सबको आज लेकर जा रहे हैं सर जी, लड़का लड़की सबको ऊपर में लैब में। चल गई पीछे पीछे, ठीक है। अब बताना क्या होगा कि लड़कियों का दिमाग एक और चीज़ कहाँ होता है? नीचे। एक ऐसा सवाल आया कि मतलब क्या होता है कि किसी से कमेंट नहीं करेगा जी, ठीक है, शांति से रहो। तो क्या होता है उका मतलब देखिए कि इतना भीड़ लगा है, टीचर बीच में कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब देखना टीचर वो क्या कर रहा था, केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा को लेकर पनिया में डाल रहा था और उसमें छोटा छोटा क्या कर रहा था? आग पकड़ रहा था, मतलब पनिया में ब्लास्ट कर रहा था वो, ठीक है। अब हिंदिया वाली मैडम भाई बोली कि गुरुजी आप तो सब जगह कंजूसी करवे करते हैं, यहाँ का पर क्या कर रहे हैं? ये तो सरकारी धन है। उठाई एक बकोटा और धर के उजिल दी, तो क्या हो गया? ब्लास्ट। ब्लास्ट कहाँ कहाँ पानी गया पता नहीं, कितना लोग घायल भी हो गया, बाकी आग लगा लैब में वो प्लस में, ऐसे। तो ऐसे तरीका। तो क्या समझ आया कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम के बीच में किसी प्रकार का कोई भी वायु नहीं पाया जाता है, इसीलिए जब वायु पाया भी जाएगा तो ऑक्सीजन जैसे वायु नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को आग लगाना गैस कहते हैं, पता है ना? ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? आग लगाना। यानी कि किसी को रिएक्शन करने में मदद करता है कौन? ऑक्सीजन। तो वही चीज़ है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और क्या क्या था? हाँ, सोडियम को चाकू से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। और क्या क्या कर सकते हैं? बस छोड़ मारो उठाओ। पोटेशियम में आ जाओ। पोटेशियम सर्वाधिक रिएक्शन करता है। क्या करता है जी? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। बताए थे ना जी आप लोग के लीना के काना मांगे थे। इसको यदि देखेगी ऊपर से तो देखो लीना, इसके बाद के काना मांगे ना, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा काना मांगे। तो क्या आता था? लिथियम नंबर 1 पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे नाम आता था, जो कि क्लास 12th में पढ़ना है, तीसरा चैप्टर में, यहाँ पे नहीं है अभी। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है हमारे पास? पोटेशियम। कौन है?
पोटेशियम। इसके बाद रबिडियम आता है, क्या आता है हमारे पास? रबिडियम। देखिए रबिडियम के बारे में बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग हम आज भी उतने तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो रबिडियम कभी भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अब मेरा बाकी क्या रह गया? सीजियम। सीजियम का उपयोग होता है कहाँ पे? घड़ी में। किस चीज़ में होता है जी? घड़ी में। ये सब चीज़ जो है पढ़ाया हुआ है घड़ी में। इसके बाद एक होता है उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। उपग्रह जानते हैं आप लोग क्या होता है? उपग्रह मतलब क्या? चंद्रमा। वो चंद्रमा जो है वो दूसरा चीज चमकता है, मतलब चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। मानो कोई भी अपना मशीन बनाता है ऊपर उड़ाने के लिए तो उसको उपग्रह बोलेंगे एक तरीके से। क्या बोलते हैं? उपग्रह। उसमें एक लाइट जलता है, वो जो लाइट जलने का जो प्रकृति है वो लाइट कौन देता है? सीजियम। कौन देता है? घड़ी 3 चीजों से मिलकर ज्यादातर बनती है, रेडियम, सीजियम और एक क्या आता है आगे चल के भी पढ़ना है, रेडॉन। ये सब चीज़ पढ़ना है। घड़ी में चमकने का गुण होता है। पहले लड़की लोग कहता था 20-30 रुपये वाला घड़िया ऐसे लगाती ना, और रात जैसी होता था हरियर जलता था उसमें। कैसा जलता था? हरा कलर का क्या होता था? जलता था। फ्रेंसियम के बारे में भी हमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखना अब क्या क्या पूछता है एस ब्लॉक के एच ग्रुप से। देखिए यही पूछता है पूरे केमिस्ट्री में ज़्यादातर यदि कोई रिएक्शन पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और थोड़ा सीजियम नाम क्या है यहाँ पर? सीजियम का उतना अभी काम नहीं है। हाइड्रोजन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? जोड़ खोज के याद किया, ठीक है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यहाँ तो कोई दिक्कत है? स्पीड में देखो क्या हो गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। क्या हो गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब चलो नंबर 2 ग्रुप में। अब कौन से ग्रुप में चलेंगे? नंबर 2। एस ब्लॉक के नंबर 2 ग्रुप में क्या पढ़ना है हम लोग के? बताना जल्दी से। एक होते हैं बाप, जानते हैं आप लोग? पिताजी, बापूजी, ठीक है। हाँ, तो बाप को कभी कभी ना कोई बोल देता है कि हमारे पिताजी कंजूस हैं। क्या है? कंजूस हैं। कभी सुने हो मेरा बाप स्कूटर है? नहीं। स्कूटर पता है किसको बोलेंगे? हाइट में छोटा बाप थोड़ा सा मोटा, ठीक है। छोटा प्लस मोटा, तो उसको छोटा प्लस मोटा रहेगा तो उसको थोड़े ना बुलेट बोलेंगे, स्कूटर ना बोलेंगे, है कि नहीं? स्कूटर बोलेंगे। तो वही था, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। तो कंजूस बाप राजी नहीं, स्कूटर बाप राजी। आगे समझ में? स्कूटर बाप राजी, इसको याद कर लीजिएगा। समझ में आया? बेटा मांगे कार में क्या होगा जी? बेटा की जगह पे जल्दी जल्दी बोलिए, बीई, बेरिलियम। मांगे पर क्या होगा? कार पर क्या होगा? स्कूटर पर क्या होगा? स्टोनशियम। एस आर क्या होता है? एस आर। बाप पर क्या होगा? बेरियम। क्या होगा? बेरियम। राजी पर क्या होगा जी? रेडियम। आर ए। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये हो गया कौन सा ग्रुप? इसको बोलेंगे बेरिलियम ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बेरिलियम ग्रुप। वो था हाइड्रोजन ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है? बेरिलियम ग्रुप। दिया कि नहीं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। इन सभी के बारे में भी हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है। जो ज़्यादा पढ़ना है जैसे उपधातु, ज़्यादातर पी ब्लॉक में पढ़ना है। एस ब्लॉक का ये लास्ट ग्रुप होगा। इसको पढ़ाने के बाद फिर आज के लिए काफ़ी है, फिर पी ब्लॉक पढ़ाएंगे एक में, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें बेरिलियम का भी यूज हमें उतना ज़्यादा नहीं करना है। इसमें देखिए कैमरा के जितना फ्लैश होता है, कैमरा के जो फ्लैश लाइट जलता है ना, कैमरा के जो फ्लैश लाइट, इसमें मैग्नीशियम लगा होता है। क्या लगा रहता है? मैग्नीशियम। तो क्या बोल सकते हैं? कैमरा के फ्लैश में ना। इसके बाद आपने एक नाम सुना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हैं? क्लोरोफिल में क्या होता है? उसको बोलते हैं हरित लवक। उसमें क्या पाया जाता है? बायोलॉजिकली देखो तो हरित लवक वो पाया जाता है। लेकिन हरित लवक में पत्तों का रंग कैसा हो जाता है? हरा। और एक सवाल कौन पूछा था जी? उनका सवाल था ना? हाँ, तो उसमें होता है वर्णी लवक पाया जाता है, जिसका नाम गेनहारी के साग। गेनहारी के साग 2 कलर का होता है, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। तो रेड वाला जो होता है ना, रेड, वो होता है वर्णी लवक के चलते। कौन से लवक के चलते होता है? वर्णी। क्या वे क्लोरोफिल करते हैं? तो हाँ, वो भी करेंगे, लेकिन हरित लवक जितना उनका भोजन नहीं बन पाता है। आगे समझ में? उनमें आयरन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनमें मैग्नीशियम की उपस्थिति कम हो जाती है और आयरन की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है। तो बोल सकते हैं क्या कि मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोफिल में। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? क्लोरोफिल में। इसके बाद और कहाँ पे पाए जाएंगे जी? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल। चलिए ठीक है। अब आ गया कैल्शियम। देखना ध्यान से, एक बात बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है?
CaSO4 हाफ H2O 1/2 H2O। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O। तो Ca आया कि नहीं आया? आया। तो जब Ca आया तो क्या बोल सकते हैं क्या कि हड्डियों को जोड़ने में कैल्शियम लगता है? हड्डियों में कैल्शियम होगा तब है ना भाई, लोहा लोहे को काटता है तो कैल्शियम को कैल्शियम में ना जोड़ेगा। अगर समझ में, तो हड्डियों में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? अब हड्डी में जब पाया जाएगा तो तुम लोग के दांत में भी पाया जाएगा, ये तो गारंटी है। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब यूज़ किया जाता था इसको जोड़ने में, तो खिलौना बनाने में भी किया जाता था। मैट्रिक में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो खिलौना में भी क्या बना लगा रहता है ये। अब कैल्शियम ओने है तो आप देखो कि जब मूर्ति बना रहे हैं तो मूर्ति में भी क्या लगेगा? ये लगेगा। हवाई जहाज बना रहे हैं तो उसमें भी क्या लगेगा? कैल्शियम लगेगा। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्ट्रोंशियम पढ़ना है क्या? नो। बेरियम पढ़ना है क्या? तो बेरियम में भी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद राजी में क्या होता है? रेडियम। अभी जस्ट मैंने बताया था घड़ी में रेडियम को भी पढ़ना होता है, तो घड़ी में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब सवाल पूछे फटाक से, पूछें। सबसे हल्का धातु क्या है? एस ब्लॉक में सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे तेज अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। किसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखेंगे? हाँ, कि क्या हो गया? सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। पहला H ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इतना आ गया। इसके बाद इसमें क्या आ गया? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। कैमरे के फ्लैश में कौन सा धातु का यूज करेंगे? कैमरे के फ्लैश में कौन सा धातु का यूज करेंगे? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। यहाँ तो कोई दिक्कत? घड़ी में कौन सा पाया जाएगा? रेडियम। एक और पाया जाता था सीजियम। क्या पाया जाता था? सीजियम। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? आपके दांत में कौन सा तत्व पाया जाएगा? कैल्शियम। आगे समझ में? अब एक बात बताना, कैल्शियम क्षारक गुण ज्यादा दिखाता है। मैंने क्या बताया था? कैल्शियम क्षारक गुण ज्यादा दिखाता है। अरे बताया था ना, एस ब्लॉक है ना ये, तो क्या दिखाएगा? क्षारक गुण दिखाएगा। अब देखिएगा दांतवा में जब पाया जाएगा तो दांतवा के साफ करने के लिए हमको उदासीन करना पड़ता है। भाई कोई भी चीज को उदासीन करेंगे तब ना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग? कोलगेट लगाते हैं ना, कोलगेट। कोई कोलगेट वह क्षारीय माध्यम में होता है, जैसे कि व्हाइट कलर वाला कोलगेट वाला लिखा रहता है ना, व्हाइट कलर वाला नहीं होता है, उसको लगाएगी ना तो बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि दांत में मेरा ऑलरेडी क्षारक था। और हाँ, लेकिन जो एंजाइम निकला वो एंजाइम से रिएक्शन कर लेता है, फिर लार में मिल जाता है ना, इस कारण से। नहीं तो समझो कि यदि मुंह में लार नहीं होता, यदि मेरे मुंह में लार नहीं होता तो लगाते तो किसे होता वो? मान लो खूब ऊपर से पानी डाल के हम लोग क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं ठीक है, तो रगड़ते तो साफ होता ही नहीं। आगे समझ में? क्योंकि क्षारक दिक्कत होता है फिर, इसलिए उसमें दोनों चीज़ मिलाया रहता है। आगे समझ में? दोनों चीज़ मिलाया रहता है। चलिए आगे, अब आगे का है कुछ नहीं है बस। तो कितना एलिमेंट हो गया? उसमें था टोटल 7। एच ग्रुप में कितना था? 7। आवारा तत्व किसे कहेंगे? कल एक और पढ़ाए थे, आवारा कण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है, कभी शांति से नहीं रहता है। उनमें विचलन का गुण पाया जाएगा, जैसे हम एक भारी कण को, अच्छा आपको सब चीज़ का द्रव्यमान बताए थे, परमाणु में न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, सबका भार बताया था। सबसे हल्का क्या था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना, जो लाइट वाला जल रहा है ना, इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन है ना। कैथोड किरण हो, एनोड किरण हो, पराबैंगनी किरण हो, सब जगह पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं वहां पे कुछ चीज, अरे जो देख रहे हैं सब जगह पे इलेक्ट्रॉन है। हम बोले थे ना, एक काबिल है। खोजल हो गया था केंद्रक को, किसको? कोशिका के खोज के, कोशिका का जिस प्रकार से खोज हुआ, खोजल के खोजल हो गया। जूम किया रॉबर्ट ब्राउन, पाया कि उसमें क्या है? केंद्रक पाया जा रहा है। आओ जूम किया तो बोला कि क्रोमैटिन है। आओ जूम किया तो बोला कि हिस्टोन है। आओ जूम किया तो देखा कि डीएनए है। आओ जूम किया तो क्या बोल दिया? आरएनए का होता है। उसे नहीं, वो तो डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। आओ जूम करेंगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। आओ जूम करो तो क्या मिला? जीन। इतना चीज है बायोलॉजी में। तो मतलब रॉबर्ट हूक के खोज करल के करल हो गया नहीं। सेम इसी प्रकार से हो गया यहाँ पे कि जॉन डाल्टन ने खोज किया परमाणु का। किसका खोज किया? परमाणु का। परमाणु का खोज करल के करल हो गया, पूरा केमिस्ट्री का सत्यानाश कर दिया। कल बताया था ईटा पर नाचे वाला ट्रिक, ईटा पर नाचे बताते ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ईटा, थॉमसन। पर नाचे, प से प्रोटॉन और पर, र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाचे, ना से मतलब समझो न्यूट्रॉन, और चे मतलब जेम्स चैडविक। क्या होता है? चैडविक। तो ईटा पर नाचे ट्रिक याद कीजिएगा। एस ब्लॉक में कोई दिक्कत है क्या? एस ब्लॉक में कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए आपको एक बात बताते हैं, अभी जो स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि एस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक ही क्यों है। अब आपको एक चीज बताते हैं। कल बताए थे आप बाउ चाचा वाला नियम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला, उसमें बताया था ना, जितना आपके पास तत्व है
तत्व है। इस अभी तक कितना बताया, 7 उधर बता दिए थे और कितना हो गया 3 यहाँ पे, 10 और 3 कितना हो गया 16। 16 तत्वों में आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, आपका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में एस आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है एस ब्लॉक। अगर समझ में, जैसे कि किसी का भी निकाल लीजिए, मैग्नीशियम का निकालिए, किसका निकालिए, मैग्नीशियम का निकाल लीजिए, पहले बेरिलियम का निकाल लीजिए। बेरिलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, बेरिलियम का कितना होता है 4। बेरिलियम का निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा 1s2 2s2, इसके बाद क्या आता है 2s2, देखो फाइनल नहीं पूरा खत्म यहाँ पे, तो एस ब्लॉक नहीं बोलेंगे इसको, लास्ट में क्या आ गया एस ब्लॉक। इसके बाद क्या आ गया मैग्नीशियम था, क्या था मैग्नीशियम, कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, देखिए तो 1s2 2s2 2p6, तो 6 4 10 हो गया, कितना हो गया 10। अब आएगा 3s2, नहीं हो गया, तो लास्ट में क्या आ रहा है एस। बाकी आप लोग का काम है कि 16 गो है, 16 में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा, लास्ट में क्या आएगा एस आएगा, क्या आता है एस, इसीलिए इसका नाम क्या है एस ब्लॉक। सेम उसी प्रकार से पी ब्लॉक का पी नाम क्यों, तो पी ब्लॉक में जैसे ही जाएंगे तो पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा पी आएगा, क्या आएगा पी। डी में भी क्या आएगा डी आएगा, एफ में क्या आएगा एफ आएगा, ऐसे होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है केमिस्ट्री में क्लास 11 के लिए, ठीक है। और हाँ 12th क्लास बहुत ज़्यादा काम करेगा जी आप लोग के लिए, ठीक है। कल से आप लोग का क्लास बंटवारा हो जाएगा अलग अलग जो भी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।